स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पार्ट है एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। मीन इसमें फर्स्ट वैल्यू हम जो एक्स स्क्र के साथ कोएफिशिएंट होता है या एनीवन कोई भी वर्ड हम उसे ऐसे सपोज करते हैं सेकंड वैल्यू बी की होगी और थर्ड वैल्यू सी की होगी। ये फैक्टराइजेशन आप 7 और 8 में भी पढ़ चुके हैं। हम जहाँ पे ए और सी का मल्टीपल लेते हैं, ए और सी के मल्टीप्लिकेशन से जो कोएफिशिएंट का होते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो ए और सी के मल्टीप्लिकेशन से जो वर्ड आता है हमने उस वर्ड्स में से पेयर निकालना है। मीन 2 डिजिट्स पे मुश्तमिल, जिन्हें प्लस या माइनस करें तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाए। अभी देखते हैं। तो हमने यहाँ से सपोज किया ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू, क्योंकि एक्स से पहले हमारे पास माइनस चल रहा है, -1 एंड सी इक्वल टू -20। अगर ए और सी का मल्टीपल लेते हैं तो 1 मल्टीपल -20 इज इक्वल टू -20। अब -20 की फैक्टराइजेशन करके हमें कुछ से 2 डिजिट या पेयर एक ऐसा लेना है जिससे हमें प्लस या माइनस करें, हमारे पास दरमियान वाली वैल्यू यानी बी की वैल्यू यानी -1 आ जाए। सो अब देखते हैं 1 को -20 से मल्टीपल करेंगे तो इक्वल टू -20 आएगा, बिकॉज हमारी जो रिकॉर्ड वैल्यू है वो -20 है। बट प्रॉब्लम ये है कि -20 में 1 प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास -1 नहीं आता। सो आते हैं नेक्स्ट फैक्टराइजेशन में। 2 × 20, 10 ग्रेटर नंबर है, साथ माइनस का साइन डाल दिया, माइनस इंटू प्लस माइनस यानी मीन 10 × 2 = 20, -20 आ गया। लेकिन प्रॉब्लम हमारा वही है, 10 में 2 प्लस करें या माइनस करें हमारे पास -1 नहीं आता। हम आगे नेक्स्ट फैक्टराइजेशन में आते हैं। 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, तो मीन 5 के साथ माइनस का साइन डाला, 4 स्मॉलर नंबर है, 4 के साथ प्लस का साइन, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 × 4 = 20 भी आ गया। और +4 -4 को सोल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वल टू आ जाता है -1। सो इसी फैक्टराइजेशन को हम ओरिजिनल वे लेते हैं, मीन यही पेयर जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। एक्स स्क्र जो हमारे पास क्वेश्चन में है, -x की जगह हम ये वाली 2 वैल्यूज़ लिखेंगे, मीन -5x + 4x। अब देखिए ये हमने पेयर ले लिया, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 में से 4 माइनस हुआ तो 1, यानी मीन -1x। वही चीज़ है जो क्वेश्चन में हमें रिक्वायर्ड थी, -20 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बट इन्हें स्टूडेंट्स आपको केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा। एक डिजिट की या एक साइन की मिसिंग होती है, आपका क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने यहाँ पर पेयर बना लिए 2 वैल्यूज़ के। अब आपके क्वेश्चन की करेक्शन के अनुसार किस पर है वो हम आपको बताते हैं। एक्स स्क्र -5x, दोनों में x कॉमन है। एक्स स्क्र में चूँकि हमने x कॉमन ले लिया, x बच गया, -5x में से x कॉमन ले चुके हैं तो ब्रैकेट के अंदर आ गया -5। मीन एक्स स्क्र -5x को मज़ीद फैक्टराइज किया तो x × x - 5, साइन है प्लस का 4 हम इसलिए ले रहे हैं कि 4 के टेबल 4 पे भी जाता है और 20 पे भी जाता है। मीन 20 और 4 के फैक्टर्स में 4 ऐसा फैक्टर है जो दोनों पे डिवाइड हो रहा है। सो 4 हमने लिया, 4x में से 4 हम कॉमन ले चुके हैं, x बच गया, आगे माइनस का साइन एंड 4 × 5 = 20। सो आपके क्वेश्चन के राइट होने का डिपेंड इस चीज़ पे भी है कि आपके पास जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ आ रही हैं विद साइन टोटली सेम होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ भी x - 5, यहाँ भी x - 5, इसका मतलब है आपकी फैक्टराइजेशन ठीक है। सो जो हमने कॉमन लिए पहले तो हम वो लेते हैं, x - 5 दोनों सेम है, सो हम इनमें से 1 कॉमन वैल्यू ले लेंगे। और जो हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके थे, जो हम बाहर वैल्यू ले चुके थे, x देन +4 इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन हमारे 2 स्टेप में आ जाते हैं। x - 5 इक्वल टू 0, देन x + 4 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -5 कैंसिल होके राइट साइड पे जब जाएगा तो अपनी पोजीशन विद साइन चेंज कर लेगा, मीन -5 चेंज इंटू +5, x इक्वल टू 5, नो नीड मोर सोल्यूशन। देन x + 4 की तरफ आते हैं, x इज इक्वल टू +4 को कैंसिल करके हमने राइट साइड पे लेके जाना है, सो वो भी अपनी पोजीशन बदल लेगा, +4 चेंज इंटू -4। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास सोल्यूशन सेट है, हल सेट है, वो है हमारे पास 5 एंड -4। आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 11x इक्वल टू 152। आप देख रहे हैं कि हमारे पास, क्योंकि हमने इस इक्वेशन की इक्वल करना है, एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मीन ए की वैल्यू हो, बी की वैल्यू हो, देन सी की वैल्यू हमें यहाँ से पिक करनी है। हमारे पास 152 जो है वो राइट साइड पे आए हो, हमने इसे कैंसिल करके इसकी ओरिजिनल प्लेस पे लेके आना है। स्टूडेंट्स देख लें, एक्स स्क्र माइनस 11x, बिकॉज ये सेम प्लेस पे एक्स स्क्र की वैल्यू ए की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू बी की वैल्यू है, एंड प्लस 152 अपनी पोजीशन बदल के जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये अपना साइन चेंज कर लेगा, माइनस 152 इक्वल टू 0। अभी हमने आपको बताया a इक्वल टू 1 एक्स स्क्र के साथ जो भी कोएफिशिएंट है, b इज इक्वल टू माइनस 11 एंड c इज इक्वल टू माइनस 152। b इज इक्वल टू माइनस 11 एंड c इज इक्वल टू माइनस 152। मीन माइनस 152 1 के साथ मल्टीपल होगा तो माइनस 152 आता है। बट हमें कोई ऐसे इसकी फैक्टराइजेशन करके दो ऐसे वर्ड तलाश करने हैं जिन्हें प्लस करे या माइनस करे तो हमारे पास दरमियान वाली वैल्यू माइनस 11 हमारे पास आ जाए। सो देखते हैं क्या करना है। सो 152 की हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन की, इसके लिए कौन सा पेयर मुनासिब रहेगा, 1 से 2 से 4 से, और उसके बाद ये 8 से डिवाइड हो रहा था तो हमने आपके सामने यहाँ पर किया। आप देख सकते हैं ये तमाम वैल्यूज़ फैक्टराइजेशन आपके सामने है। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है, मीन 152 की फैक्टराइजेशन 19 और 8 में आ रही है। एक्स स्क्र माइनस 19x प्लस 8x माइनस 152 इक्वल टू 0। सेम एज इट इज़ जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया, हमने दो पेयर बना लेने हैं, इनके अंदर से कॉमन लेने हैं। एक्स स्क्र माइनस 19x में से जब हमने x कॉमन लिया तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आई x माइनस 19, प्लस का साइन 8 ले लिया। अब ब्रैकेट स्टार्ट, 8x में से 8 कॉमन ले चुके हैं तो x बच के माइनस 8 के टेबल 152 पे 19 बार जाता है इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यू नो चेक कर लें, आपके पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यू विद सेम साइन टोटली एक जैसी है। सो इसका मतलब है आपकी फैक्टराइजेशन अब ठीक है। अभी चेक करते हैं x माइनस 19, बिकॉज ये दोनों वैल्यूज़ में सेम है तो हमने इनमें से कॉमन वैल्यू ले ली, x प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब फिर हमारे पास क्वेश्चन के दो स्टेप हैं, x माइनस 19 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 19 अपनी पोजीशन बदल के जाएगा तो प्लस 19 में चेंज हो जाएगा। देन कम टू x प्लस 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 8 चेंज इनटू माइनस 8। सो सोल्यूशन सेट है हमारे पास 19 एंड माइनस 8। ओके स्टूडेंट्स, आई होप फैक्टराइजेशन आपको समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह जो टफ क्वेश्चन होंगे हम साथ साथ आपको गाइडलाइन देते रहेंगे। ओके बच्चों, गुड लक।